नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। संतान सुख से वंचित हैं या फिर बच्चे की तरक्की और अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत ज़रूर करें। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत की सही तारीख। एकादशी का व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। संतान सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में कई महिलाएं कई व्रत रखती हैं। उनमें से एक है सावन माह की पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का अपना महत्व होता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। अब हम जानते हैं क्यों मनाई जाती है सावन पुत्रदा एकादशी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति को ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है तो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से सूनी गोद भी भर जाती है और यही वजह है कि सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी महत्वपूर्ण होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें? सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसे सफलता अवश्य मिलती है। पुत्रदा एकादशी की व्रत का पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:51 से 10:47 तक और वहीं व्रत पारण का समय है 17 अगस्त को सुबह 5:51 से और सुबह 8:05 तक। आइए अब हम जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विधान भी है। धार्मिक मत है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और समृद्धि की वृद्धि भी होती है। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या इस कथा का पाठ सुनें। इससे साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग के शुरुआत में एक नगरी थी जिसका नाम महीरुपति था। इस नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसको पुत्र न होने की वजह से राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के उपाय किए, लेकिन पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजा ने सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे। सभी ने राजा की समस्या को सुनकर कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने
संतान ना होने का श्राप दिया था। इसकी वजह से तुम्हें अब तक पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी है। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा, अगर तुम सावन की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद राजा ने सच्चे मन से सावन की एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के पुण्य से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। एकादशी पर चावल को खाना मांस के सेवन के बराबर माना जाता है, इसलिए चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के समर्पित है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी या किसी भी एकादशी पर चावल का सेवन करते हैं, उन्हें अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। इस बात का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन चावल खाने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है और इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दौरान मांस, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों का सेवन करने से नकारात्मक विचार मन में आते हैं। अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं तो व्रत के दौरान दूध, दही, आलू, कुट्टू की पकौड़ी, शकरकंद, साबूदाना एवं फल का सेवन कर सकते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो और भगवान हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे।